यह कहानी एक ऐसी जमीन की है जो एक समय में सिर्फ धूल और रेत से टकी हुई थी। फिर 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शुरुआत को कोई भी समझ नहीं पाया। यह कहानी उस धरती की है जो कभी बंजर रेगिस्तान हुआ करती थी और आज स्मार्ट सिटी बन चुकी है। धोलेरा, जिस जगह को भूतिया माना जाता था, वही आज पूरे भारत के लिए एक उम्मीद बन गया है। क्या आपको पता है इसकी असली कहानी? 2008 गुजरात का एक छोटा सा हिस्सा जो किसी के लिए भी न तो बेगान था न ही महत्वपूर्ण, यह था धोलेरा। यहाँ की जमीन बंजर थी और यहाँ रहने वालों की संख्या भी गिनी चुनी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दूर, यहाँ तक कि बिजली और पानी की सुविधा भी बेहद सीमित थी। ऐसा लगता था जैसे इस जगह का भविष्य तय हो चुका है, खामोशी और नीरवता। लेकिन क्या वाकई यह एक खामोश भविष्य था? 2014 में कुछ ऐसा हुआ जिससे धोलेरा की किस्मत बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया, धोलेरा स्मार्ट सिटी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गुजरात बदलाव ले रहा है, मित्रों, हमने नए शहरों के निर्माण की ओर जाना होगा और दुनिया की बराबरी करने की दिशा में हमने जाना होगा। और आज हम करीब 6 नए शहर की दिशा में आगे बढ़े। जैसे धोलेरा की साइज की आप कल्पना कर सकते हैं। आज जो दिल्ली है, जिसको बनते बनते शायद महाभारत के काल में उसका इंद्रप्रस्थ के नाम के उल्लेख हुआ था, उस युग से बनते 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 आज दिल्ली जहां पहुंचा है, धोलेरा जब बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस स्केल पर हम काम को सोच रहे हैं। जिस सांगाई की आज दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है, धोलेरा उस सांगाई से 6 गुना बड़ा होगा, 6 गुना। और सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं उनसे एक कदम आगे की होगी, मैं विश्वास से कहता हूँ। यह एक नया युग था जो शुरू हो रहा था। ये था धोलेरा का स्मार्ट सिटी बनने का सपना। शुरुआत में लोग यह समझ ही नहीं पाए थे कि मोदी जी का यह विजन कैसे जमीन पर उतरेगा। सबके दिमाग में था, क्या यह सिर्फ एक और राजनीतिक बयान होगा? लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था कि एक खाली जमीन जो कभी बंजर हुआ करती थी, वह स्मार्ट सिटी के रूप में कैसे बदल सकती है। यहाँ कोई मामूली बदलाव नहीं हो रहे थे। हर कदम पर नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्मार्ट सिटी का मतलब था पर्यावरण फ्रेंडली इमारतें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लेकिन सवाल यह था कि क्या स्थानीय लोग और व्यवसाय इस बदलाव का स्वागत कर पाएंगे? हर कहानी की तरह धोलेरा के सफर में भी बड़ी समस्याएं आई। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी शहर की जमीन को पूरी तरह से बदलने की योजना बनती है तो वहाँ क्या चुनौतियाँ होती है? यह सिर्फ निर्माण की बात नहीं थी, यह लोगों की मानसिकता बदलने का काम था। स्थानीय लोग जो यहाँ के छोटे गांव में रहते थे, उन्हें यह बदलाव भारी पड़ सकता था। धोलेरा सરની વાત कर ધોલેરા ગ્રીનફિલ્ડ આપણા ધોલેરાની અંદર 1.5 લાખ કરોડના રોકાણનો પ્રોજેક્ટ આવવાનો છે। બીજા અનેક પ્રોજેક્ટ ધોલેરાની અંદર આવા માટે લાઈન લગાવીને બેઠા છે। ધોલેરા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની તૈયારી, નવું આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। ધોલેરા ગ્રીનફિલ્ડ કંપની પણ હવે ગુજરાતમાં પ્લાન્ટ નાખે તેવી શક્યતા છે। ધોલેરામાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। ધોલેરા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની તૈયારી, નવું આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। ધોલેરા સરની વાત કરીએ, ધોલેરામાં ગૂગલના અધિકારીઓની મુલાકાત બાદ રાજ્ય સરકારે ડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યા। આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે ટીવી9ના સંવાદદાતા કિંજલ મિશ્રા। કિંજલ, ગૂગલના આવવાની જાહેરાત બાદ એક રીતે ધોલેરા
ને જીવન મળ્યું હોય તે પ્રકારે કનેક્ટિવિટી વધારવામાં આવી રહી છે, ટેન્ડર પાસ કરવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ મોટી જાહેરાત કરી કે ધોલેરા ભીમનાથ રેલવે પ્રોજેક્ટ માટે જમીન સંપાદન 6 મહિનામાં પૂર્ણ કરાશે। जिस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग उद्योग नीतियां आई, जिस प्रकार से 2025 आते आते धौलेरा ने अपनी छवि पूरी तरह बदल दी। अब यह सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता स्मार्ट सिटी बन चुका है। देश की सबसे बड़ी कंपनियां यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपको पता है धौलेरा में विशेष तौर पर क्यों इतना विकास हुआ? इसे क्यों गुजरात का सबसे बड़ा स्मार्ट प्रोजेक्ट कहा जाता है? क्या यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला था या इसके पीछे भी कुछ और बड़ी बात थी? जब प्रधानमंत्री मोदी ने धौलेरा के विकास की योजना बनाई तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक स्मार्ट शहर बनाना नहीं था। उन्होंने इसे एक मॉडल के तौर पर देखा जो पूरी दुनिया में भारत को एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कराएगा। धौलेरा को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर सेट करना था और उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की। आखिरकार धौलेरा का विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं थी, यह एक अवसर था और यह अवसर आज भी है। यह मौका है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने भविष्य को एक स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ना चाहता है। धौलेरा जहां हर कदम पर भविष्य छुपा है। यह कहानी सिर्फ धौलेरा की नहीं है, यह उस सपने की है जो एक खोए हुए शहर को फिर से जन्म देता है। यह वह शहर है जो खुद को हर दिन बदल रहा है और अब यह आपका इंतजार कर रहा है। धौलेरा, बंजर जमीन से स्मार्ट सिटी तक, क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए? तो दोस्तों, धौलेरा में निवेश करें, अपने सपनों को सच करें। आज की तारीख में धौलेरा स्मार्ट सिटी में क्या कुछ नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कार्गो की फैसिलिटी वाला एयरपोर्ट, अहमदाबाद से धौलेरा के बीच का एक्सप्रेसवे, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क और भी कई सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। तो यदि आप भी धौलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको धौलेरा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आज ही तत्वम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कीजिए। हम यहाँ से आपको साइट विजिट प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, आभार आप सबका। मिलते हैं नए वीडियो में।